हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज का ये सेशन एक जनरल टॉपिक पर है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट जरूर रहता है कि कितने मार्क्स लेने पे हम जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे तो हम एलएस क्वालिफाइड होंगे। ये डाउट हर जनरल स्टूडेंट केस में होता है, जो एमएससी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, पास आउट हो चुका हो, तो कितने मार्क्स लेने चाहिए रिसर्च फेलो के। अगर मैं जूनियर रिसर्च फेलो बनना चाहता हूँ या मैं फेलोशिप को लेना चाहता हूँ तो मुझे कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होने। तो आज का सेशन सिर्फ इसी पर बेस है कि आप कितने मार्क्स लोगे तो आप रिसर्च फेलो बन सकते हो। आपको जेआरएफ आपके सर्टिफिकेट के आगे, आपके मार्क्स के आगे आपको जेआरएफ लिख कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि कितने मार्क्स आपको लेने चाहिए जेआरएफ क्वालिफाई। पहले तो हम पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। तो सीएसआर नेट का जो पेपर पैटर्न है, सीएसआर यूजीसी नेट का जो पेपर पैटर्न है केमिकल साइंस का, वो इस टाइप से डिवाइड है। केमिस्ट्री है आपकी, केमिस्ट्री की आप बात करें, स्पेशली आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री एस आई आर क्या क्या ठीक है। केमिस्ट्री की अगर बात करें, केमिस्ट्री डिवाइड हुई बच्चों के पार्ट के अंदर। फर्स्ट वन इज दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अदर वन इज दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, inorganic. And the third one is the जनरली केमिस्ट्री के अंदर आपको इन तीन पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो आपका पेपर पैटर्न है बच्चों, जो आपका पेपर पैटर्न है एसआर का, वो इस टाइप से है। तीन पार्ट के अंदर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो आपका जो सीएसआर का पेपर है डिवाइड हुआ है तीन पार्ट के अंदर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर जनरली जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, पार्ट ए के अंदर टोटल क्वेश्चन आपके 20 होते हैं, 20 क्वेश्चन। से आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम आप 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अंदर बच्चों पार्ट बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 40 से जाते हैं और मैक्सिमम अटेम्प्ट आप 35 कर सकते हैं। ठीक है, और पार्ट सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 पूछे जाते हैं और आप मैक्सिमम अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये सर, यहाँ पे अटेम्प्ट क्वेश्चन दिया है 15, 35, 25, इससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। करोगे तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा। अब ऑर्गेनिक में पार्ट बी और पार्ट सी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनऑर्गेनिक में पार्ट बी और पार्ट सी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिजिकल में पार्ट बी और पार्ट सी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर तो हम समझेंगे ना कि हमें जेआरएफ के लिए मार्क्स कितने चाहिए ना। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं। पार्ट बी से और इनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से आपको 13 क्वेश्चन, पार्ट सी में ऑर्गेनिक में, पार्ट सी में ऑर्गेनिक में आपको 20 क्वेश्चन, पार्ट बी में इनऑर्गेनिक से आपको 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट सी के अंदर आपको 20 क्वेश्चन, पार्ट सी में आपको 20 क्वेश्चन। पार्ट बी की अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री में पार्ट बी में आपको 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? और पार्ट सी के अंदर आपको फिजिकल से 20 क्वेश्चन, यानी कितने हो गए ये, पार्ट सी के अंदर टोटल 60 क्वेश्चन और ये 40 टोटल हो चुके आपके 40 क्वेश्चन और ये टोटल हो चुके आपके 60। अभी सारे क्वेश्चन थोड़ी आपको अटेम्प्ट करने हैं, इनमें से आपको ओनली कितने क्वेश्चन, इसमें से मैक्सिमम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसमें मैक्सिमम आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो पूरा पेपर है बच्चों, ये आपको पूछा जाता है, ये पूरा पेपर आपको पूछा जाता है 200, यानी अगर हम 15, 35, 25 कंसिडर करें तो ये 200 मार्क्स का पेपर, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स। अगर हम सिर्फ अटेम्प्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं, ओनली अटेम्प्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं इनकी 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन,
ये टोटल होते हैं 360 मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, तो 360 मार्क्स, यानी आपको एक्चुअल में 360 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम अटेम्प्ट आप 200 का कर सकते हो। 200 का मार्क का पेपर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस 200 मार्क्स में से भी आपको जेआरएफ क्वालिफाइड होने के लिए, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो क्वालिफाइड होने के लिए, जूनियर रिसर्च फेलो क्वालिफाइड होने के लिए सिर्फ चाहिए 120 मार्क्स, 120 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं मैं, मैक्स टू मैक्स 120 मार्क्स में आपका जेआरएफ क्वालिफाइड हो। 120 मार्क्स, 120 मार्क्स, नॉट क्वेश्चन। ओके, 120, 120 मार्क्स की अगर हम बात करें तो कितना परसेंट हो रहा है? 60%, 60। 200 में से आपको 120 मार्क्स चाहिए तो 60% है, 100% है। और इसमें से आपको 120 मार्क्स चाहिए बच्चों, ये आपका क्या हो रहा है? 60% हो रहा है, 60%, मैक्स टू मैक्स 60%। मैक्सिमम बात कर रहा हूं मैं, 100% में से मैक्स मैक्स 60%। 110 मार्क्स में भी काम बन जाता है। हम सिक्योर खेल रहे हैं, हम सिक्योर कह रहे हैं कि अगर एक 120 के आसपास, 115 के पास अगर आप जेआरएफ आपके मार्क्स आते हैं तो आप 101% जेआरएफ हो जाए, 101% आप जेआरएफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 101% ये रिसर्च फेलो बन सकते हो और आपको अपनी फेलोशिप मिल सकती है बच्चों। तो पहले तो हमने समझ लिया है कि पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है, कितने क्वेश्चन बनेंगे। पार्ट ए से तो आपने देखा है यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट अब इसमें से भी आपको 120 मार्क्स लेने, यानी हमको 360 में से 120 मार्क्स लेने हैं, आपको 200 में से नहीं लेना है। 200 मैक्सिमम अटेम्प्ट है, मैक्सिमम अपने 200 का कर सकते हो। बट आपको टोटल क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो रहे हैं? 120 क्वेश्चंस है, 120। टोटल मार्क्स आपके 360 है, और इस 360 मार्क्स से सिर्फ आपको 120 मार्क्स लेने, यानी इस 360 को आपको मार्क्स जो है उनमें से आपको 120 मार्क्स लोगे तो आप आराम से क्वालिफाइड हो सकते। 200 तो मैक्सिमम अटेम्प्ट की बात हुई, मैक्सिमम अटेम्प्ट की बात हुई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए तीनों सब्जेक्ट को करना अच्छा हो जाता है कभी कभी। अगर आपने इसको 50% कर लिया, 60% कर लिया, तो आपने 50-60% कर लिया, इसको 50-60% कर लिया, तो आप सिक्योर हो जाते हो कि यहाँ से आप आराम से कोई कुछ क्वेश्चन निकाल सकते हो। आपके 13 के 13 क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं ऑर्गेनिक के, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन तो निकल जाएंगे। इनऑर्गेनिक के 14 क्वेश्चन नहीं निकल रहे, 7-8 क्वेश्चन तो निकल जाएंगे, यहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चन लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम बात करें कि यहाँ से आपको 7 क्वेश्चन निकल रहा है, यहाँ से आपको 8 क्वेश्चन निकल रहा है, 15, तो यहाँ से आपके 7 to 8 क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो 25 प्लस क्वेश्चन आपके पार्ट बी में आप आराम से निकाल लो। ठीक है, मान के चले कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 25 करना है, तो आपने ऑर्गेनिक में से 6 क्वेश्चन निकाले, ठीक है, इनऑर्गेनिक से आपने 9 क्वेश्चन निकाले, ठीक है, फिजिकल से आपने 7 क्वेश्चन निकाले, मान के चले। ये कितने हो गए? 9 और 6 15, 15 और 7 आपके कितने हो रहे हैं? 22। तो आप आराम से सिक्योरली निकाल पाओ, आपको ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट तो 25, अगर आपको 25 मिल जाते हैं तीनों मिला के तो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, कोई कोई कहता है कि दो ही सब्जेक्ट करता है, तो फिर उसको यहाँ से 10 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे ऑर्गेनिक से, और फिजिकल इनऑर्गेनिक से 10 क्वेश्चन, और यहाँ से 5 क्वेश्चन निकाल। बात समझ में आ रही है? कोई फिजिकल और इनऑर्गेनिक करता है, तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक को प्रायोरिटी देता है, तो फिर उसको फिजिकल से 10 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। पार्ट सी की बात कर रहा हूँ मैं, पार्ट सी है ना, और इनऑर्गेनिक से 10 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, और यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको। बात समझ में आ रही है? कभी कभी 100% आप इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन कभी निकाल नहीं पाते हो पार्ट सी के अंदर, तो ये प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। प्रायोरिटी आप नहीं दोगे तो आपको लगेगा कि चलो हम तो दो सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, उसकी बेस पर ही हम निकालेंगे। कभी कभी क्या हो जाता है कि क्वेश्चन नहीं मिलते बाय डिफॉल्ट, है ना, कभी कभी ऐसा हो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो फिर आप क्या करोगे बच्चे, आप ही बताइए। प्रायोरिटी तो दीजिए। ठीक है, लकी है तो दो सब्जेक्ट की बेस पर तो आप रैंकिंग ला लोगे, अगर आप लकी है तो। ठीक है, लक भी अच्छा आ गया, आपने कुछ बहुत अच्छा पढ़ भी लिया उसको, तो आप दो दो सब्जेक्ट पे भी रैंक ला लो। तो तीनों को प्रायोरिटी देके दो को 100% दो, एक को 50% तो दो, 40% तो दो, तो आपके मार्क्स तो बन जाए। हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन टफ आ गए, इधर से निकाल लो कुछ क्वेश्चन, इधर इधर टफ आ गए तो इधर से क्वेश्चन निकाल लो। तो बात होती है मैनेज करना है, और इसको मैनेज करके आपको समझना है। ठीक है, तो मैनेज करके आपको अंडरस्टैंड
होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा कितने मार्क्स पे आप जेआरएफ हो सकते हो। मैक्सिमम आप 120 मार्क्स ले लोगे तो एवरेज, अगर 110 मार्क्स भी मिल रहा है तो आप सिक्योर में चले जाते हो। तो 10 से 120 के बीच में आप सिक्योर जेआरएफ निकाल सकते हो, जेआरएफ निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये 55% से 60% ये आपका एक सिक्योर रेंज है। 2011 से लेकर 2023 तक की अगर मैंने एनालिसिस की बात करते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं, कट ऑफ को एनालाइज करते हैं, तो कट ऑफ एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि सबसे सिक्योर जो है वो 55 से 60% वाला है। सबसे सिक्योर जो आपके परसेंटेज है 55 to 60%। 55 मीन्स 110 मार्क्स और ये 120। अगर इसके बीच में अगर आपको मार्क्स आते हैं, इसके बीच में अगर मार्क्स आते हैं तो आप 100% बच्चों जेआरएफ क्वालिफाइड हो, सच फैलो आप क्वालिफाइड। कभी मार्क्स कम कम रैंकिंग पे भी लग जाती है, वो तो अच्छी बात है कि टफ पेपर आ गया तो थोड़ी सी मार्क्स कम हो जाते हैं, 104 हो जाते हैं, 104, 105, 106। बट एकदम हम बाउंड्री लाइन पे नहीं जाना है ना आपको। बाउंड्री लाइन पे खोलोगे तो फिर हमेशा डाउट रहेगा कि अब अगर 105 लगाए और आपको 104 मार्क्स आए तो गड़बड़ होगी, फिर गड़बड़ होगी वापस से। चीजें ध्यान में रखिए कि आपको सिक्योर रहने के लिए तो 10 से 120 के बीच में मार्क्स लेने पड़ेंगे और क्वालिफाई एस आई आर नीट जेआरएफ है यार। जरूर इस पॉइंट को आप जरूर हाईलाइट करके रखें, अपने टारगेट को फिक्स करें कि आपके पास तो टोटल अगर क्वेश्चन 120 है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके पास क्या है, 120 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स उसके सब मारोगे तो 360 मार्क्स। मैक्सिमम अटेम्प्ट 200 का कर सकते हो। 200 में से भी आपकी 120 और 110 मार्क्स लोगे तो जेआरएफ क्वालिफाइड होगे। सिलेक्टिविटी है, देयर आर सो मेनी सिलेक्टिविटी गाइस। थोड़ा बट दिमाग लगा के सही डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे एग्जाम को आराम से क्वालिफाइड कर सीएसएन एग्जाम। जरूर जाके आप इस कंडीशन को फॉलो करिए, ठीक है। अगर आपको डेली सेशन के पीडीएफ चाहिए या उसकी नोटिफिकेशन आपको पता करनी है, आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। नदीम सर टेक्स्ट बुक करके है, स्कैन करके भी ज्वाइन कर। जाते जाते एक जो स्टूडेंट क्रैश कोर्स का वेट कर रहे थे ना, तो हमने इसका नाम दिया है जेआरएफ बूस्टर। जेआरएफ बूस्टर कोर्स हमने लॉन्च किया बच्चों, जेआरएफ बूस्टर, यानी जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 30, 40, 50% या 60%, 70% पढ़ाई हो चुकी है, 30 से लेकर 70, उनके लिए बेस्ट रिवीजन क्लास होने वाली है। बेस्ट रिवीजन कोर्स आपका है, यहाँ पे पूरा आपको रिवाइज कराया जाएगा, प्रॉपर रिवाइज। क्रैश कोर्स जैसे हैं, पूरा रिवीजन क्लास है आपके, 100% रिवीजन। और इसमें रिवीजन प्लस रेफरेंस बुक क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। और साथ साथ में आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डीपीपी मिल रही है, ठीक है। उसके साथ साथ नोट्स आपको मिल रही है, टीचर हैंड आउट नोट्स यहाँ पे मिलेगी। और साथ में टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज, क्यू और मॉक टेस्ट, ये सब आपको इसके अंदर तो आप इनरोल कर सकते हो बच्चों बाय ये कोड यूज करके, NADEEM नदी कोड यूज करोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोर्स पे मिलता है। मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोर्स पे आपको आएगा। तो ये कोर्स आपके नेट के भी काम में आ जाएगा, नेट के भी काम में आ जाएगा, एज वेल एज अगर सेट एग्जामिनेशन आती है तो सेट के भी काम में आ जाएगा। तो ये तीनों एग्जामिनेशन को कवर कर जाएगा। तो जाके आप इस जेआरएफ बूस्टर कोर्स को इनरोल करें तो जरूर डालिए, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। साथ साथ में यहाँ पर फ्री पास प्रो आपको मिल जाएगी, पूरी एक जो टेस्ट सीरीज होती है पूरी आपको मिलेगी, जिसमें पीवाईक्यूज भी होते हैं, उसके सॉल्यूशंस होते हैं, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस होते हैं, साथ मॉक टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सॉल्यूशन, सारी फैसिलिटीज आपको इस मिलेगी। तो आपको जल्दी से कब डेट तक आपको एनरोल करना है बच्चों, इसका डेट दिया है 14 अक्टूबर टू 3 अक्टूबर तक ये है। जरूर कम से कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि रिकमेंड करूंगा जेआरएफ बूस्टर में जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने 50% अपनी प्रिपरेशन कर लिया है उनके लिए बूस्टर कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बूस्ट करेगा आपकी प्रिपरेशन को, एकदम बूस्ट कर जाएगा। ठीक है, इनरोल करिए और बेनिफिट में। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए यूजफुल हो मैं बनाऊंगा।
सेशन अच्छा लगा तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। या फिर नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ज़रूर